बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 8वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ललित निबंध है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो समय व्यतीत किया था, उस समय को आधार बनाकर मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच में जो प्रेम होता है उसके विषय में बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय हम जान रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में यह गांव स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा यानी कि ऊंची शिक्षा हम कहते हैं जो कि विद्यालय से आगे की शिक्षा होती है। विश्वविद्यालय की जो शिक्षा होती है वह शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जो बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है, वहाँ से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। तो इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने शांति निकेतन में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, यानी कि शिक्षण किया। वहाँ पर ये शिक्षक बन करके रहे। सन 1979 में उनका देहांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। तो बच्चों, द्विवेदी जी ने हमारे हिंदी साहित्य को विकसित करने में बहुत अधिक योगदान दिया था। और उन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया था, वह है साहित्य का इतिहास। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में द्विवेदी जी का बहुत योगदान था। उन्होंने बहुत शोध किए थे और हिंदी साहित्य के इतिहास को एक दिशा दिखाने का प्रयत्न किया था। इसके अलावा आलोचना क्या होती है बच्चों? आलोचना होती है किसी भी साहित्य को पढ़ करके, मान लीजिए कोई निबंध है, उसे पढ़ करके हम उसके अंदर जो गुण होते हैं या उसके अंदर जो दोष होते हैं उनका एक समान दृष्टि से निरीक्षण करते हैं और उन पर प्रकाश डालते हैं। तो आलोचना, शोध करना, किसी के बारे में खोज करना, तो इन्होंने साहित्य के विषय में बहुत सारे शोध कार्य किए थे। उपन्यास लेखन किया था, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, और निबंध लेखन और बहुत सारे निबंधों का लेखन किया है। इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध। बच्चों, यह जो है यह सब इनके ललित निबंध हैं। ललित निबंध वे होते हैं जो कि कलात्मक होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, बहुत ही सरस होते हैं, पढ़ने में जिन्हें बहुत आनंद आता है, वे ललित निबंध होते हैं। तो ये इनके ललित निबंध हैं। 4 उपन्यास, जिनमें से एक है बाण भट्ट की आत्मकथा जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, दूसरा चारूचंद्र लेख, तीसरा पुनर्नवा और चौथा अनाम दास का पोथा। ये 4 इनके उपन्यास हैं। और आलोचना साहित्य, अब यह जो आगे हम नाम पढ़ेंगे यह इनके आलोचना साहित्य के नाम हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह इनका आलोचना साहित्य है। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, यह उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो उन्होंने निबंध लिखे हैं, काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं और आलोचना साहित्य का सृजन किया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो कि बहुत महान साहित्यकारों को ही मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण पुरस्कार, यह इन्हें प्राप्त हुए थे। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। बच्चों, साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता,
उपन्यास, इस तरह से बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्होंने निबंध लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने आलोचना साहित्य लिखा है। इस प्रकार से साहित्य की बहुत सारी विधाओं में इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की, यानी कि बहुत ही ऊंचे स्तर की रचनाएं की हैं, लेखन कार्य किया है। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से उनके ललित निबंध बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। ललित निबंध, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बड़े रोचक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, भावों के अनुकूल होते हैं। तो ललित निबंध वे होते हैं जिनमें विचारों के बजाय भावों की प्रधानता ज़्यादा होती है, वे अपने हृदय के साथ लिखे जाते हैं। तो ललित निबंध बहुत उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को, जटिल जो कि सरल ना हो, और गंभीर जो कि गंभीर हो, और दर्शन प्रधान बातों को जिनमें दर्शन की प्रधानता हो। तो ऐसी ऐसी जटिल, ऐसी ऐसी कठिन बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे कोई कठिन बात लेते हैं और उस बात को बहुत ही सरल, सुबोध तरीके से लेखन में व्यक्त करते हैं, उसे बहुत ही सरल तरीके से लिखते हैं, जिससे कि वे आसानी से समझ में आ जाती हैं। उनका रचना कर्म, उनका रचना का कर्म या सृजन का कर्म या लेखन का कर्म, वे जो लेखन का कर्म या काम किया करते थे, वे जो रचना किया करते थे, वे एक सहृदय, जिसके पास हृदय हो, हृदयवान, वह एक सहृदय यानी कि हृदयवान विद्वान का रचना कर्म है। उनका जो लेखन है वह एक बहुत ही हृदयवान, बहुत ही सुंदर हृदय से लिखा गया लेखन कार्य है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, उनके साहित्य में उनका शास्त्र के प्रति जो ज्ञान है, शास्त्रों के वे कितने ज्ञाता हैं, साहित्य शास्त्र का उन्होंने जो अध्ययन किया है, उनके पास जो ज्ञान है वह उनके साहित्य में नज़र आता है। इसके अलावा परंपरा के बोध, अपनी परंपराओं का ज्ञान, अपने भूतकाल का ज्ञान, अपने इतिहास का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान, वह सब इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और लोक जीवन के अनुभव, लोक जीवन, इस समाज में रहते हुए हम जो अनुभव ग्रहण करते हैं, बच्चों हम यहाँ जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, बहुत सारे अनुभवों को हम समेटते चलते हैं। तो वह जो अनुभव है, लोक जीवन के अनुभव, उनका सृजनात्मक सामंजस्य है। लोक जीवन के अनुभवों का सृजनात्मक, सृजन करने योग्य, सृजन करने वाला सामंजस्य, एक जोड़ है, वे एक स्थान पर हैं। यह सारे गुण, कौन कौन से गुण? शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान है उन्हें, परंपरा का बोध, अपनी परंपराओं का ज्ञान है, और लोक जीवन का अनुभव है। और यह सारी चीज़ें उनके साहित्य में एक सामंजस्य के साथ में, एक मिलाप के साथ में इकट्ठी हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का निचोड़ उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। पाठ का सारांश, चलिए बच्चों पहले हम पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं, क्योंकि पाठ का सारांश पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इससे हमें पूरे पाठ की विषय वस्तु का पता चल जाता है। तो एक कुत्ता और एक मैना, यह निबंध का शीर्षक है, और शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि यह पशु पक्षियों के बारे में है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम, मानवीय प्रेम यानी मनुष्य का प्रेम प्रदर्शित है, दिखाया गया है। यह जो रचना है इसमें केवल पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य के प्रेम को ही दिखाया नहीं गया है, बल्कि
पशु पक्षियों से मिलने वाला प्रेम। लेकिन हम भी तो पशु पक्षियों से प्रेम को प्राप्त करते हैं। केवल ऐसा ही तो नहीं है कि हम ही उनको प्रेम करते हैं, क्या बदले में वो भी हमें पूरा प्रेम और पूरा स्नेह नहीं देते हैं? तो बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। तो पशु पक्षियों से हमें कौन कौन से प्रेम मिलते हैं? भक्ति, पशुओं के अंदर एक भक्ति होती है जिसे हम स्वामी भक्ति भी बोलते हैं, जो वफादारी होती है, जो भक्ति होती है, वह हम उनसे पाते हैं। विनोद यानी कि आनंद, उन्हें देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उनके क्रियाकलापों को देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, उनका हमारे प्रति जो स्नेह होता है उसे देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है। और करुणा, करुणा होता है दया का भाव, जब किसी को देख करके मन में करुण भाव का उदय हो जाए, एक दया उदय हो जाए, तो वह करुणा का भाव भी हमें पशु पक्षियों से प्राप्त होता है। जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है, यह सब मानवीय भाव हैं, यानी कि मानव के अंदर ये भाव होते हैं। लेकिन इन मानवीय भावों का विस्तार हमें इस रचना में देखने को मिलता है, क्योंकि इस रचना में यह बताया गया है कि जिस तरह से मनुष्य पशु पक्षियों से प्रेम करता है, उसी तरह वे भी मनुष्य को लौटाकर उससे अधिक ही प्रेम देते हैं। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों यानी कि यादों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, गुरुदेव कितने अच्छे हृदय के मालिक थे, वे कितने संवेदनशील थे, उनके हृदय में कितनी संवेदनाएं थीं। आंतरिक विराटता, उनके अंदर कितनी विराटता थी, उनका हृदय कितना विशाल था। और सहजता, सरलता, वे कितने सरल थे कि चित्र तो उकेरे ही गए हैं। इस रचना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बहुत सारे अनछुए पहलू दिखाए गए हैं। इसके साथ ही पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। पशु पक्षियों का जो संवेदनशील जीवन होता है, जो संवेदनाओं से भरा हुआ जीवन होता है, उस जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बारीक, और निरीक्षण का अर्थ होता है देखना, उसको अच्छी तरह से जांचना, परखना। तो पशु पक्षियों के जो क्रियाकलाप होते हैं, पशु पक्षी क्या सोचते हैं, वे क्या करते हैं, वे अपनी मूक भाषा से क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया है, बहुत बारीकी से देखा गया है, और इस रचना में उसे व्यक्त किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। इस निबंध को हम पढ़ते हैं तो इस निबंध से हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, यह पृथ्वी उनके लिए भी तो है, तो हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं यह बहुत ही रोचक पाठ शुरू करने वाली हूँ। तो देखिए, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वे ये बता रहे हैं कि गुरुदेव जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बच्चों, शांति निकेतन एक शिक्षण संस्था थी जिसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर वहीं पर रहा करते थे। शांति निकेतन एक बहुत ही सुंदर आश्रम था जहाँ पर कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसके आधार पर बच्चों को शिक्षण दिया जाता था। जैसे हमारे प्राचीन काल में आश्रम बनाए होते थे जहाँ पर कि बच्चे आश्रम में रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे, पेड़ों के नीचे वे पढ़ते थे, और इस तरह का बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण होता था। तो शांति निकेतन में भी ऐसा ही प्राकृतिक वातावरण था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन से बहुत प्रेम था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन का जो समय था वो वहीं पर व्यतीत किया था। लेकिन जब वे काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, जब बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो पता नहीं क्यों उनके मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर मुझे किसी और स्थान पर रहना चाहिए। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र यानी कि किसी और स्थान पर जाएं।
स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, या पता नहीं क्यों, या पता नहीं क्या कारण था। तय पाया का अर्थ होता है निश्चय करना। यह निश्चय किया गया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहें। तो कारण जो भी हो, लेकिन क्योंकि उनका मन शांति निकेतन में नहीं लग रहा था, वे कहीं और रहना चाहते थे। तो शांति निकेतन से 2 मील की दूरी पर इनका पुराना घर था, जिसका नाम श्री निकेतन था, और वह 3 मंजिल का मकान था। तो यह निश्चय किया गया कि उस 3 मंजिल के मकान में जाकर के गुरुदेव रहेंगे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। कुछ उनकी मनमर्जी थी, कुछ उनकी इच्छा थी, कुछ मौज थी। तो उस मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया होगा, क्योंकि गुरुदेव शांति निकेतन से बहुत प्रेम करते थे, और इतने प्रेम के बाद भी वे किसी और स्थान पर जाकर रहना चाहते थे। तो यह सबके लिए आश्चर्य की बात ही थी। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। सबसे ऊपर की जो मंजिल थी, यानी कि तीसरी मंजिल थी, उस पर वे रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। तो तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियां थीं, जो कि चक्करदार थीं, जिनमें कि चक्कर लगा करके जाना पड़ता था। और वृद्ध यानी कि बूढ़े, और क्षीण वपु का अर्थ होता है कमज़ोर शरीर वाले। तो क्षीण यानी कमज़ोर, वपु यानी शरीर। तो कमज़ोर शरीर वाले रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। वे सीढ़ियाँ वे नहीं चढ़ सकते थे, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया सका। लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई के साथ में उनके जो शिष्य थे, उनके जान पहचान के लोग थे, बड़ी कठिनाई से उन्हें ऊपर तीसरी मंजिल तक ले गए। उन दिनों छुट्टियां थीं। अब यह जो बात है, यह छुट्टियों की है। जिस प्रकार से स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, उसी तरह से शांति निकेतन में भी छुट्टियां होती थी। तो शांति निकेतन में छुट्टियां चल रही थी। आश्रम के यानी कि शांति निकेतन के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। तो एक दिन लेखक के मन में आया कि सब परिवार यानी कि अपने परिवार को साथ लेकर के उनके दर्शन करके आऊं। किनके दर्शन करके आऊं? हाँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन करके आए जाएं। तो यह उन्होंने मन में ठानी यानी कि निश्चय किया। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, तो दर्शन शब्द पर यहाँ पर लेखक ने विशेष ध्यान दिया है। तो वे स्वयं ही कह रहे हैं कि दर्शन को मैं यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय का अर्थ होता है देखे जाने योग्य। तो दर्शन शब्द को मैंने इतना जो दर्शनीय बना करके लिखा है, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, कि पहले जब मैं कभी भी गुरुदेव के पास जाया करता था, तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। तो गुरुदेव मुस्कुराकर कहते थे कि दर्शनार्थी आया है क्या। इसका अर्थ है कि दर्शन करने के लिए आए हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था। अब इसका कारण लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले थे, तो उस समय ऐसी बांग्ला भाषा में बात किया करते थे, क्योंकि लेखक को बांग्ला भाषा बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी। वो धीरे धीरे बांग्ला भाषा को सीख रहे थे। इस कारण उनकी जो बांग्ला भाषा थी, वह हिंदी भाषा का ही अनुवाद हुआ करती थी, और हर भाषा की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हिंदी भाषा अलग लहजे में बोली जाती है, अलग तरीके से बोली जाती है। बांग्ला भाषा अलग लहजे में बोली जाती है, अलग तरीके से बोली जाती है। इसलिए लेखक बांग्ला भाषा में जो बात कहा करते थे, वो सामान्य रूप से हिंदी भाषा की बातों का ही अनुवाद हुआ करता था। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था, ऐसी बांग्ला भाषा में बात करता था जो वस्तुतः यानी कि वास्तव में हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी, जिसमें वास्तव में हिंदी मुहावरों का अनुवाद ही होता था। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था, कोई बाहर से कोई मेहमान आता था, कोई व्यक्ति आता था, और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर के पास उन्हें लेकर जाते थे, तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य एछे। तो
हमारे हिंदी में जब हम किसी व्यक्ति से ऐसे परिचय कराते हैं तो हम कहते हैं एक सम्माननीय व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आए हैं। हिंदी में इसी तरीके से कहा जाता है। इसी बात का अनुवाद लेखक बांग्ला में कर दिया करता था। तो एक भद्र लोग, एक सम्माननीय व्यक्ति आपनार यानी आपके, दर्शनर जन ऐसे छेन दर्शनों के लिए आए हैं, तो वे अपनी हिंदी की बात का ही बांग्ला में अनुवाद कर दिया करते थे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है, यह बात हिंदी में तो सामान्य मानी जाती है, उतनी बांग्ला में नहीं। लेकिन यह बात बांग्ला में इस तरह से नहीं कही जाती है, जितनी प्रचलित हिंदी में है उतनी बांग्ला में नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे, इसीलिए गुरुदेव मुस्कुरा जाते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। बाद में लेखक को पता चला कि उनकी जो भाषा है यह बहुत अधिक पुस्तकीय है। पुस्तकीय का अर्थ होता है जो पुस्तकों में लिखी जाती है, जो भाषा बहुत ज़्यादा औपचारिक होती है, क्योंकि सामान्य रूप से हम औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते और औपचारिक भाषा पुस्तकों में अधिक लिखी जाती है। तो लेखक की जो भाषा थी वह पुस्तकीय ज़्यादा थी, क्योंकि वे धीरे धीरे बांग्ला भाषा को सीखने का प्रयत्न कर रहे थे। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। और गुरुदेव ने वह जो एक शब्द का प्रयोग करते थे, दर्शन, कि आपके दर्शन के लिए आए हैं, उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय, असमय का अर्थ होता है गलत समय पर, बिना किसी सही समय के मैं पहुंच जाता था। इसलिए कभी जब मैं बिना किसी सही समय के पहुंच जाता था या बिना उनसे पूछे पहुंच जाता था कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं क्या, तो जब कभी ये असमय पहुंच जाते थे तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? तो गुरुदेव हंस करके इनसे पूछा करते थे कि अपने साथ में दर्शनार्थियों को लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते। बच्चों, प्रगल्भ का अर्थ होता है वाचाल, जो कि चंचल होते हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे कितने ही वाचाल मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं, जो कि समय असमय की बिल्कुल परवाह नहीं करते, जो किसी से मिलने जाने के लिए यह नहीं सोचते कि यह समय ठीक है या समय ठीक नहीं है। गुरुदेव थे, वे बीमार थे, इसके अलावा बुजुर्ग भी थे, लेकिन जिनको उनसे मिलना होता था वे समय असमय की, अवस्था अनवस्था, अवस्था यानी कि स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे कि गुरुदेव स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, के स्थान ठीक है या नहीं ठीक है, अवस्था अनवस्था, स्वास्थ्य की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे, और उन्हें कितना भी रोका जाए वे आ ही जाया करते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अब ऐसे जो दर्शनार्थी होते थे, जो बहुत जिद्दी होते थे, जो मना करने पर भी आ ही जाते थे, तो जो गुरुदेव थे वे उनसे बड़े भीत से यानी कि डरे से रहते थे। कारण ये था कि वे बुजुर्ग थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, तो बहुत अधिक मेहमानों के आने के कारण उनको बहुत ही असुविधा होती थी। वे आराम नहीं कर पाते थे, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए वे बहुत डरे रहते थे। अस्तु, इसलिए मैं का मतलब साथ में, बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। तो ये एक दिन श्री निकेतन अपने बाल बच्चों को साथ लेके, अपने बच्चों को साथ लेकर के पहुंच गए। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव को बहुत दिनों से देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, बहुत आराम में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होती थी। शांति निकेतन में भीड़ भाड़ का माहौल रहता था, वहाँ शिक्षक होते थे, शिष्य होते थे, उनसे मिलने वाले बहुत सारे लोग आते थे, बच्चों के माता पिता आते थे, और गुरुदेव से मिलने आने वालों का भी वहाँ पर तांता ही लगा रहता था, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी। लेकिन
यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर। तो जब ये ऊपर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वे अस्तगामी का मतलब डूबता हुआ, जो डूबता हुआ सूर्य है उसकी ओर ध्यान स्तिमित का अर्थ होता है स्थिर, ध्यान से एकदम स्थिर नैनों से देख रहे थे। तो उस समय गुरुदेव सूर्य की ओर ध्यान से एकदम स्थिर नेत्रों से सूर्य के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि सूर्य डूब रहा था। डूबते हुए सूर्य में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है कि हम उसे देख ना सकें, और डूबता हुआ सूर्य बहुत ही सुंदर लगता है। तो उस समय गुरुदेव भी उस सूर्य को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। इन्हें देख कर के बहुत प्रसन्न हुए, बच्चों को छेड़ा, बच्चों से प्यार किया, इनके कुशल क्षेम पूछे, इनसे पूछा कि आप सब कुछ कुशल है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, और उसके बाद में चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उसी समय की बात है, उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, जो कि उनका पालतू कुत्ता था। उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा, और उनके पैरों के पास खड़ा होकर के पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। अब वो जो कुत्ता था, जब गुरुदेव उसके ऊपर हाथ फेर रहे थे तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके अपने रोम रोम से, अपने शरीर के हर रोए से वह उस स्नेह के रस का अनुभव करने लगा। स्नेह यानी कि प्रेम, स्नेह, तो प्रेम और स्नेह का वो जो रस था, वो जो आनंद था, उसका वह अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। बहुत आश्चर्य हुआ इस बात पर, क्योंकि वह कुत्ता कहाँ रहता था? शांति निकेतन में रहता था, और शांति निकेतन 2 मील की दूरी पर था, जो कि काफ़ी दूर होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखा तुमने, यह आ गए, कि यह तो यहाँ भी आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? इन्हें किसने यह बताया कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। परितृप्ति का अर्थ होता है बच्चों संतुष्टि, कि देखो ये मेरे पास आ गए हैं, और इनके चेहरे पर कितनी खुशी, कितना संतोष, कितनी संतुष्टि की भावना है। तो वह कुत्ता इतनी दूर से बिना किसी के रास्ता दिखाए गुरुदेव के पास पहुंच गया था, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, किसी ने उसे रास्ता नहीं बताया था, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता, उसको स्नेह देने वाले, उसको स्नेह करने वाले यहाँ से 2 मील दूर हैं। शांति निकेतन में उसे किसी ने भी रास्ता नहीं दिखाया था। वह केवल अपनी आंतरिक अनुभूति के आधार पर ही शांति निकेतन से श्री निकेतन आकर पहुँचा था, और फिर भी वह पहुंच गया, और फिर भी वह वहां पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी है। इसी कुत्ते के लिए एक कविता लिखी है उन्होंने, जो कि आरोग्य में प्रकाशित हुई थी। आरोग्य एक बांग्ला भाषा की पत्रिका थी, जो कि उस समय छपा करती थी। तो उसमें आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी इस कुत्ते को लक्ष्य करके। प्रतिदिन, अब बच्चों यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह उस कविता का भावार्थ है, क्योंकि कविता तो बांग्ला भाषा में लिखी थी, और बांग्ला भाषा मुझे और आपको आती नहीं है, किसी किसी बच्चे को आती होगी जो कि बंगाल से यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी अनुवाद बता रही हूँ उस कविता का। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रतिदिन, हर दिन, प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह के समय, यह भक्त कुत्ता, यह स्वामी भक्त कुत्ता, यह मुझसे प्रेम करने वाला कुत्ता स्तब्ध होकर, एकदम शांत होकर, एकदम चुप होकर के आसन के पास,
आसन जहाँ पर कि मैं बैठा होता हूँ उसके पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से, जब तक मैं मेरे हाथों से स्पर्श से यानी कि मेरे हाथों से इसे छूकर इसका संग यानी कि साथ नहीं स्वीकार करता। तो वह कुत्ता चुपचाप आचार्य के गुरुदेव के पास में बैठा रहता है जब तक कि गुरुदेव उसे स्पर्श नहीं कर लेते और उसका साथ स्वीकार नहीं कर लेते। इतनी सी स्वीकृति पाकर, केवल इतनी सी स्वीकृति हाँ पाकर, इतना सा स्नेह पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। उसका अंग अंग आनंद से प्रवाहित हो उठता है। उसके अंग अंग से आनंद की अनुभूति होने लगती है कि वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहा है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में, यह प्राणी लोक, ये पशुओं का, पक्षियों का जो प्राणी लोक है जो कि वाक्यहीन है, जिसमें भी कोई भी वाक्य नहीं है, जिसमें भाषा नहीं है, उनकी भाषा मूक है। तो इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव, केवल यही एक जीव है जो कि अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। केवल यही एक जीव है जो कि अच्छा बुरा सबको भेद कर, सबके अंदर घुसकर मनुष्य को देख सका है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो जीव है यह मनुष्य के अंदर तक देख लेता है कि वह अच्छा है या बुरा है। पूरे इस प्राणी लोक में यही एक ऐसा जीव है जो मनुष्य को अच्छी तरह से समझ पाया है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। यह उस आनंद को अनुभूत कर चुका है, उस आनंद को महसूस कर चुका है जिसके लिए कि प्राण भी दिए जा सकते हैं। यह उस प्रेम को समझ गया है जिसके लिए प्राण भी न्योछावर किए जा सकते हैं। बच्चों, आप जानते हो कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए वे अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। जिसमें अहेतुक, अहेतुक का अर्थ होता है बच्चों बिना कारण, बिना किसी हेतु के, बिना किसी लाभ के, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसमें कि बिना किसी लाभ के प्रेम दिया जा सकता है और प्रेम लिया जा सकता है। तो यही एक जीव है जो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि बिना किसी स्वार्थ के भी प्रेम दिया जा सकता है और लिया जा सकता है, और उस प्रेम में जो आनंद की अनुभूति होती है उस अनुभूति को भी यह कर पाया है। जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, उस प्रेम की जो चेतना होती है, उस प्रेम की जो जागृति होती है, उस प्रेम की जो सजगता होती है, वह असीम यानी कि असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चैतन्य लोक, चैतन्य का अर्थ होता है सजीव और लोक यानी संसार। वह चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, वह सजीव संसार को भी एक रास्ता दिखा सकती है। यानी कि हम इस कुत्ते को देखकर यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के भी प्रेम किया जा सकता है, किस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के भी हम अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। तो यह इस संसार को भी एक नई दृष्टि देता है। अब बच्चों देखिए, जब मैं इस मूक हृदय का, मूक का अर्थ होता है शांत, तो इस कुत्ते का जो शांत हृदय है उसका प्राणपण, उसका प्राणों से भी बढ़कर पूरे प्राणों के साथ आत्मनिवेदन देखता हूँ। तो जब मैं इस कुत्ते के मूक हृदय का प्राणों से भी बढ़कर आत्मनिवेदन देखता हूँ, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना देखता हूँ, जब मैं यह देखता हूँ कि इसने किस प्रकार से अपना सब कुछ, अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर दी है, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है और वह मुझे अपनी दीनता, अपना दुख, अपनी परेशानियों को बताता रहता है। यानी कि वह यह बताता रहता है कि मैं तो केवल आप पर ही निर्भर हूँ, मैंने अपने प्राण आप पर न्योछावर कर दिए हैं, मैंने अपना हृदय, अपनी आत्मा आपको दे दी है, अब मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से, तब कवि रविन्द्रनाथ टैगोर यह सोच ही नहीं पाते कि किस प्रकार से उस कुत्ते ने अपने सहज बोध से, सहज ज्ञान से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। तब ये नहीं
समझ पाते कि किस प्रकार से इसने अपने सहज बोध से, हम जानते हैं कि पशु पक्षियों में एक सहज बोध होता है जिससे कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता मनुष्य से पहले चल जाता है। कोई आपदा आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, कोई प्राकृतिक संकट आने वाला होता है, तो पशु पक्षियों को मनुष्य से भी पहले पता चल जाता है। इसी को हम कहते हैं सहज बोध। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि किस प्रकार से उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के स्वरूप में, मनुष्य के अंदर कौन सा मानवीय मूल्य आविष्कार किया है। उसने कौन सा मूल्य देख लिया, कौन सा गुण उसने मनुष्य के अंदर देख लिया कि वह मनुष्य को इतना स्नेह करने लग गया कि उसने मनुष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए भी वह तैयार हो जाता है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की, इसकी वह दृष्टि जिसमें कि कोई भाषा नहीं है, जिससे कि आप कुछ भी समझ नहीं सकते, तो इसकी भाषाहीन दृष्टि की, दृष्टि यानी नज़र की, करुण व्याकुलता, उसमें एक करुण, एक दया से भरी हुई व्याकुलता या बेचैनी नज़र आती है। इसकी नेत्रों में एक करुण व्याकुलता नजर आती है। जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, जो कि हमें अपनी व्याकुलता का कारण समझा नहीं पाती। और मुझे इस सृष्टि में, इस संसार में, सृष्टि का अर्थ होता है संसार, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है और मुझे यह बता देती है कि इस संसार में मनुष्य का सच्चा परिचय क्या है। इसकी जो सहज दृष्टि है, इसकी जो दृष्टि है जिसमें करुणा भरी हुई है, उस दृष्टि को देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि मनुष्य विधाता की एक अनुपम कृति है जिससे कि हर कोई प्रेम करता है। क्योंकि यह कुत्ता जिसके अंदर सहज बोध है, यह भी यह जान जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य से प्रेम किया जा सकता है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। अब यहाँ तक बच्चों हमने कविता का भावार्थ देखा था, अब हम निबंध का आगे का हिस्सा देखते हैं। इस प्रकार कवि की, कवि है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी, मर्म को भेद देने वाली, मर्मभेदी का अर्थ होता है दिल को लगने वाली, मर्म यानी दिल, तो हृदय को भेद देने वाली दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। तो कवि ने यह जो भाषाहीन प्राणी है, यह जो कुत्ता है, इसकी करुण दृष्टि में, इसकी दया से भरी हुई दृष्टि में, करुणा से भरी हुई दृष्टि में के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देख लिया। वह जो विशाल, वह जो इतना बड़ा मानवीय सत्य है, मानव के अस्तित्व का सत्य है कि मानव क्या है, उस सत्य को कवि ने जान लिया है, देख लिया है। जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता, जिसको कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर भी नहीं समझ पाता कि मनुष्य को के अंदर कितने अधिक गुण हैं, लेकिन उन्हीं गुणों को, उन्हीं सत्य को, उसी सत्य को कवि ने उस कुत्ते के माध्यम से जान लिया है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं जब भी इस कविता को पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। तो लेखक कह रहा है मैं जब भी इस कविता को पढ़ता हूँ तो श्री निकेतन के तितल्ले यानी तीसरी मंजिल पर वह जो घटना घटित हुई थी वह मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी कि वह साक्षात मेरे सामने आ जाती है, मुझे ऐसे याद आ जाती है जैसे अभी मेरे सामने घट रही हो। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह आँखों को बंद करके अपरिसीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, ऐसा असीमित आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, वह जो मूक हृदय यानी उस कुत्ते का प्राणपण, अपने प्राणों को पूरा दे करके आत्मनिवेदन, अपने प्राणों के साथ अपनी आत्मा का निवेदन, उसने अपने प्राण और अपनी आत्मा सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर दी। तो उस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो उठता है। मूर्तिमान हो उठना यानी कि हमारे सामने आ जाना, बिल्कुल हमारे सामने प्रत्यक्ष, बिल्कुल साक्षात हमारे सामने आ जाना।
तो जब भी लेखक उस कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़ के लेखक के सामने वह घटना सजीव हो जाती है, वह घटना साक्षात आ जाती है और किस प्रकार से उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी, किस प्रकार से उसने अपने मूक हृदय का आत्मनिवेदन गुरुदेव को किया था, वह सब लेखक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। उस दिन यह एक बहुत छोटी सी घटना थी। आज यह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। उस समय गुरुदेव जीवित थे और उस समय यह एक छोटी सी घटना मानी जाती थी, लेकिन वही घटना आज विश्व की अनेक महिमाशाली महान घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। आज इस घटना को भी बहुत महान माना जाता है, क्योंकि गुरुदेव नहीं है लेकिन पूरे संसार में गुरुदेव का सम्मान करने वाले, उनको याद करने वाले लोग हैं और इसी कारण से गुरुदेव की यह जो घटना है यह विश्व की अन्य महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में आ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। तो यह जो प्रसंग चल रहा है इसमें एक और आश्चर्य की बात उल्लेख की जा सकती है, लिखी जा सकती है। ऐसे ही एक आश्चर्य की घटना और घटित हुई थी। वह घटना भी उस कुत्ते से ही संबंधित थी। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया तो बच्चों, गुरुदेव की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। तो हम जिस प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं उसके पश्चात क्या होता है कि चिता कि जो अग्नि होती है उसके बाद में एक भस्म बच जाती है। तो जब गुरुदेव का निधन हो गया था और उनका चिता भस्म जो मृत्यु के बाद में चिता के बाद जो राख बचती है उसे चिता भस्म कहते हैं, यानी कि चिता की राख। उसे हम एक मटके में लेकर के आते हैं और उस मटके को बांधा हुआ होता है और उसे किसी पानी के स्थान पर प्रवाहित किया जाता है, किसी पवित्र नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है। आप यह जानते हैं। तो जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते, क्योंकि गुरुदेव का अंतिम संस्कार कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि कलकत्ता में ही उनका काफ़ी सारा समय व्यतीत हुआ था, वहीं पर उनका घर था। तो कलकत्ते यानी कि कोलकाता, जिसको कोलकाता भी कहते हैं, वहाँ से आश्रम में लाया गया। उनका चिताभस्म कलकत्ता से आश्रम में लेकर आया गया। उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। उस समय भी पता नहीं उस कुत्ते के अंदर कौन सा सहज बोध था, कौन सा ज्ञान हो गया था, उसको कैसे पता चल गया था कि यह गुरुदेव की अंतिम निशानी है। तो उसके कारण वह जो कुत्ता था वह आश्रम के द्वार तक आया, वह आश्रम के दरवाजे तक आया था और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। और चिताभस्म के साथ में जब आश्रम के जो और लोग थे, अन्य का मतलब अन्य जो आश्रम वासी थे, वे उस चिताभस्म को लेकर के जा रहे थे, तो उन आश्रम वासियों के साथ में ही शांत और गंभीर भाव से, बिल्कुल शांत और बिल्कुल गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तर दिशा में एक स्थान था, वहां तक वह गया। तो आश्चर्य की बात यह है कि उसे कैसे यह बोध हो गया था, कैसे यह ज्ञान हो गया था कि यह जो भस्म है यह गुरुदेव की है या इस भस्म से गुरुदेव का कुछ संबंध है। तो वह उत्तरायण तक सभी लोगों के साथ में गया था। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। जब सभी लोग उस चिताभस्म को लेकर के जा रहे थे तो उनमें आचार्य क्षितिमोहन सेन, जो कि शांति निकेतन के बहुत बड़े आचार्य थे, वे सबसे आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। उन्होंने लेखक को बताया कि किस उस समय जबकि उनकी चिताभस्म को एक स्थान पर रख दिया गया था, तो उस स्थान पर वह कुत्ता थोड़ी देर तक उस चिताभस्म के पास में जाकर के बैठा भी रहा था, उसके साथ जाकर के बैठा भी रहा था। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से पशुओं के पास, पक्षियों के पास में मूक हृदय होता है। वे अपनी बात को कह करके प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके पास भी हृदय होता है। वे संवेदनाओं को समझते हैं, वे प्रेम
को, स्नेह को समझते हैं और उससे भी अधिक प्रेम और स्नेह देने के लिए वो लालायित होते हैं। जिस प्रकार से गुरुदेव का यह कुत्ता था जो कि उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। बच्चों, हमने इस पाठ का पहला भाग तो पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में मैं आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाऊंगी और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अगली कक्षा का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।